सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तीन साल की मासूम के साथ हैवानियत का प्रयास, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। आरोपी अधेर को पुलिस ने किया डिटेन। चंदेरिया थाने में दर्ज हुआ प्रकरण। जरायम पेशा लोगों ने किया ग्रामीणों पर हमला, 3 घायल। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। शिवाजी महाराज की जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाने में एक 3 वर्षीय मासूम के साथ अनैतिक कार्य करने का प्रयास करने के मामले के बाद लोगों का आक्रोश फूट गया। मंगलवार रात हुई घटना के चलते जहां देर रात तक लोग चंदेरिया थाने में जम रहे हैं, वहीं बुधवार सुबह बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी, व्यापार मंडल के लोग और आमजन चंदेरिया में एकत्रित हो गए और चंदेरिया के मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। वहीं घटना के विरोध में लोगों ने दुकान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार देर रात चंदेरिया क्षेत्र के रहने वाले सलीम कुरैशी के विरुद्ध एक मासूम के साथ अनैतिक काम करने का प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल आरोपी पड़ोस में रहने वाली एक मासूम को अपने कमरे में ले गया। इसी दौरान बच्ची की मां को पता लग गया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। समुदाय विशेष के आरोपों से जुड़ा मामला होने के कारण बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग और आमजन चंदेरिया थाने में एकत्रित हो गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए बच्ची का मेडिकल कराया। इसके बाद बुधवार सुबह लोग चंदेरिया में एकत्रित हुए और रास्ता बंद कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें लग गई। लोगों के द्वारा रात्रि में चंदेरिया बंद करने की घोषणा के चलते मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस उप अधीक्षक शिव प्रकाश टेलर भदेसर थाना, प्रभारी धर्मराज गंगरार थाना, प्रभारी डीपी दाधिच सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर लोगों से समझाइश की गई। बाद में लोग अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लेने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद मान गए, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन प्रभा गौतम मौके पर पहुंचे लोगों से ज्ञापन लिया। इसके बाद माहौल शांत हो गया। इस घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच के श्रावण सोनी ने कहा कि इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र होने से बड़ी संख्या में बाहर के लोग रह रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए और मामले की फास्ट ट्रैक में कार्रवाई की जानी चाहिए। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक मनोज साहू ने बताया कि पूरे जिले भर में बाहर से आए लोग रह रहे हैं, उनके विरुद्ध पूरी जांच करते हुए कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। वहीं करणी सेना की चंदेरिया इकाई के महासचिव बाबू सिंह भाटी ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये घटना निंदनीय है। आप सबको मैं बता दूं कि पॉक्सो कोर्ट की ट्रायल फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट में ही होती है, उसकी और किसी कोर्ट में ट्रायल नहीं होती, ठीक है। तो इसकी फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट में ही होगी ट्रायल, ठीक है। चंदेरिया में जो भी रेंगे जिहादी जो रह रहे हैं उनका पुलिस सत्यापन कराएं तो हम डोर टू डोर सर्वे करा लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में किसी को ये लगता है कि नहीं साहब यहाँ पर भी रह रहे हैं तो आप बता देना, वो भी हम वेरीफाई करा लें, ठीक है। उसके बाद आपका कहना है कि इससे अवैध मस्जिद मदरसों की जांच की जाए, होने वाली गतिविधियों की जांच की जाए, तो वो हम अपने स्तर पे आसूचना के तौर पे करा लें। सभी भारी व्यक्तियों को पुलिस सत्यापन कराया जाए तो हम तो हमारा सत्यापन कराएंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप जिसको भी किराएदार रखते हो उसकी सूचना आप पुलिस को दो, ताकि पुलिस उसका सत्यापन हमेशा कराती रहे। हम तो वन टाइम करेंगे, उसके बाद भी बदलता रहता है, हर महीने कोई आ रहा है जा रहा है नया आ रहा है, वो आपको बताना आपकी भी जिम्मेदारी है। हम हमारे स्तर पे तो कराएंगे, ठीक है। बिरला सीमेंट के पास एमडी होटल समाज विशेष का होटल है, 24 घंटे चलती है, समय लोग बैठे रहते हैं, अवैध गतिविधि रहती है, जुआ गतिविधि रहती है। होटल को तो ट्रांस से कार्रवाई, अवैध गतिविधि, सुनो मेरी बात, अवैध गतिविधियाँ होती है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। एडीएम मैडम भी आए, बुला लिया था, ठीक है। अब बैठो। अगर एक भी
रहेंगे, 24 घंटे कोई होटल नहीं खुली रहेगी, उसके लिए हम पाबंद कर रहे हैं। ठीक है। चंदेरिया में सब्जी मंडी में मुख्य चौराहों में विशेष लोग आते हैं, बहन बेटियों के साथ लड़ाई फंसाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जो भी कभी भी कोई कंप्लेंट हो किसी भी तरह की, आप हमें बता दीजिए, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। श्रवण जी बात करें, मामला हुआ है, अब फिर विरोध प्रदर्शन किया जाए, किस तरह का विरोध प्रदर्शन और क्या मांगे हैं? साहब, अभी वर्तमान में जो आप लोग देख रहे हैं पूरे देश भर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है घुसपैठियों के रहने की, इनकी चंदेरिया जैसे कि एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर बाहर के कई कितने प्रकार के रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठी है, यहाँ आकर अवैध रूप से रहते हैं। और अभी जो पहली बार चित्तौड़गढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी जो घटना हुई है, 2.5 से 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, मतलब बहुत ही जघन्य अपराध है जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास को शर्मसार उन्होंने कर दिया है। हम लोग जनता की ओर से हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि एक बार यहाँ पर चंदेरिया में जितने भी अवैध रूप से मुस्लिम यहाँ पर रह रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ रह रहे हैं, उनकी त्वरित जांच की जाए, इनके मदरसों की जांच की जाए, मस्जिदों की जांच की जाए। अवैध रूप से हथियार आए दिन इनके पास मिलते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को लेके, और ये लोग इस तरह का जो कुकृत्य कर रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनकी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। और तीसरा, हमारी ये मांग सबसे बड़ी मांग है कि 2.5 साल की बच्ची के साथ जो इतनी बड़ी शर्मसार करने वाली घटना जो इन लोगों ने करी है, त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए, 3 महीने में हमारी उस 2.5 साल की बच्ची को न्याय दिलाया जाए, और उस जो गंदा कृत्य जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा हो, और सजा की मतलब मांग करी जाए तो एक बार मौत की सजा की भी उसको दे तो वो कम है। मनोज जी बात करें, घटनाक्रम हुआ है, विरोध प्रदर्शन किया, किस तरह का विरोध प्रदर्शन और क्या मांगे? कल शाम की घटना है, एक जिहादी मानसिकता के मुस्लिम ने एक छोटी 3 साल की बिटिया के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया गया। इससे हिंदू समाज की सतर्कता को, बिटिया को बचाया गया, और जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता छोटी छोटी बेटियों को नहीं छोड़ रहा है, तो उनको आज पुलिस प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया गया और उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। उसके ऊपर पोस्को का मामला दर्ज करने का कहा गया और उसके पूरे परिवार के ऊपर मामला दर्ज करने की पुलिस प्रशासन को कहा गया। उसमें जिस प्रकार यह जिहादी मानसिकता के चंदेरिया में रह रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं, चित्तौड़ में मोर मंगरी में रह रहे हैं, इस प्रकार के कई असामाजिक तत्व है जो जिहादी मानसिकता के और छोटी बहन बेटियों को फंसाने का कार्य करते हैं। मैं उन जिहादियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इस प्रकार की घटना की तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बख्शेगा नहीं। मेरा नाम बाबू सिंह भाटी है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना चित्तौड़गढ़ जिला महामंत्री हूँ। किस तरह की मांग है और क्या घटना है? घटना एक हिंदू समाज की एक बच्ची है, 3 साल की बच्ची, उसके साथ गलत कृत्य करने की कोशिश की है जिहादी प्रवृत्ति वाले के लोग ने। गलत कृत्य करने की कोशिश की जिहादी प्रवृत्ति वाले इंसान ने। इन राक्षसी मानसिकता वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, और हिंदू समाज, सर्व समाज रोष व्याप्त करता है, और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम लोग मांग करते हैं। बेगू क्षेत्र के रायता गांव में बुधवार को जरायम पेशा लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को ग्रामीणों की लहसुन की फसल चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट ग्रामीणों द्वारा बेगू पुलिस थाने पर दी गई। चोरी हुई फसल की तहकीकात के लिए ग्रामीण जरायम पेशा बस्ती में पहुंचे। ग्रामीणों के पहुंचने पर जरायम पेशा भागने लगे, जिनका ग्रामीणों ने पीछा किया। पीछा करने के दौरान जरायम पेशा लोगों ने 3 युवकों सुशील धाकड़, विशाल धाकड़ और रोहित धाकड़ पर हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों द्वारा घायलों को बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां सुशील धाकड़ को रेफर किया गया। ग्रामीणों पर हुए हमले की सूचना पर बेगू थाना पुलिस ने उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर घटना की जानकारी लेकर घायलों का मेडिकल करवाकर जांच शुरू की। धौलापानी पुलिस ने लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि 10 मई 2024 को जलोदा जागीर थाना के तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा पांडु खानिया तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोका गया। वाहन के चालक प्रवेश पाटीदार पुत्र राधेश्याम पाटीदार निवासी सुपड़ा थाना पिपलिया मंडी के कब्जे से कुल 56 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। इस मामले में थाना जलोदा जागीर में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी प्रवीण पाटीदार घटना के बाद से ही फरार था।
पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी से आरोपी प्रवीण पुत्र दशरथ पाटीदार को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पर मराठा साम्राज्य के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर मराठा समाज की ओर सोमवार शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के होलीथड़ा क्षेत्र स्थित श्री कैलाश मंदिर से आरंभ हुई शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आदर्श कॉलोनी स्थित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सामुदायिक भवन पहुंची, जहां समाज की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शोभा यात्रा का विभिन्न स्थान पर स्वागत अभिनंदन किया गया।